Hello students, I am Preeti Sharma from Nilkamal Vidyapit School Shamdi सोनीपत। स्टूडेंट्स आज हम 8th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फसल उत्पादन एंड प्रबंधन क्या है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फसल स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि फसल किस लिए उगाई जाती है, क्यों उसका क्या यूज होता है उसका। तो इस चैप्टर में हम फसल को उगाने तक से काटने तक की प्रक्रिया इस कंप्लीट चैप्टर में करेंगे। इसमें चैप्टर की स्टार्टिंग में क्या है, पहेली और भोजो दो भाई बहन हैं, वो अपनी समर वैकेशन में अपने अंकल के घर जाते हैं और वहाँ पर वो कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जैसे खुरपी, हंसिया, हल, ये सारी चीज़ें देखते हैं और ये सब उनके मन में ये सवाल आते हैं कि ये सब चीज़ें कहाँ यूज होती हैं, किस लिए यूज की जाती हैं फसल में। इनका फसल की कटाई या फिर जो भी उसके स्टेप हैं फसल उगाने तक के, उगाने से कटाई तक के जो भी स्टेप हैं उन सब में इन सब चीज़ों का किस तरीके से यूज किया जाता है, तो वो सब क्वेश्चन पहेली और भोजों के माइंड में आते हैं। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की आवश्यकता होती है और सभी जो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं और कुछ ऐसे हैं कि दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जो एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, वो प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो खुद तैयार करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अदर पर डिपेंड रहते हैं। अब एनिमल और ह्यूमन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। प्लांट्स से उसके लिए हम क्या करते हैं, फसल उगाते हैं बहुत ही बड़े स्तर पर। मान लीजिए कि एक या दो मनुष्य को अगर खाना है तो वो थोड़े से एरिया में प्लांट से उगाएंगे और अपनी फसल को तैयार कर लेंगे, लेकिन इतनी सारी पॉपुलेशन है, इन सब को जो भोजन है प्रोवाइड कराना पड़े तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बहुत बड़े स्तर पर भोजन फसल को उगाना पड़ेगा। तो क्या है, हमें लगातार उत्पादन की ज़रूरत है इन सब को भोजन प्रोवाइड कराने के लिए। इन सब जो पॉपुलेशन है हमारी उन सब को भोजन प्रोवाइड कराने के लिए बहुत लगातार हमें लंबे स्तर पर भोजन उत्पादन की ज़रूरत है। अब ये तो था इंट्रोडक्शन, अब हम अपना चैप्टर शुरू कर रहे हैं स्टूडेंट्स से। तो उसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से पहले हम क्या देखते हैं, एग्रीकल्चर और क्रॉप्स दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो जानेंगे। एग्रीकल्चर क्या है, Agriculture is the cultivation of animal, plants and other living things in order to produce food and other products used to sustain humans life। Humans life को बेटर बनाने के लिए हमें फूड की आवश्यकता होती है एंड और अदर प्रोडक्ट जैसे मिल्क या फिर और प्रोडक्ट जो भी हो सकते हैं उन सब की ज़रूरत पड़ती है। तो उन सब की ज़रूरत के लिए हम क्या करते हैं, भोजन के लिए या फिर अदर प्रोडक्ट्स के लिए हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर लिविंग थिंग्स। जैसे हम पशुपालन करते हैं, कृषि करते हैं, ये सब जो भी एक्टिविटी की जा रही है ह्यूमन लाइफ को बेहतर बनाने के लिए वो क्या है, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट टर्म क्या है, क्रॉप। When plants of the same kind are grown and cultivated at the same place on the large scale, it is called a crop। जब एक ही प्रकार के बहुत सारे पौधे भारी मात्रा में उगाए जाते हैं तो वो क्या कहलाती है, क्रॉप। अब क्रॉप भी दो टाइप की होती है, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। फर्स्ट वन क्या है, खरीफ क्रॉप। द क्रॉप विच आर शोन इन रेनी सीजन और कॉल्ड खरीफ क्रॉप। ऐसी फसल जो सिर्फ रेनी सीजन में ही बोई जाती हो वो कौन सी फसल होती है, खरीफ की क्रॉप। रेनी सीजन इंडिया में किस टाइम पे होता है, जून से लेकर सितंबर तक। जून से लेकर सितंबर तक जो भी फसल बोई जाती है वो सब किसकी कैटेगरी में आती है, खरीफ क्रॉप में। एग्जाम्पल कौन कौन सी क्रॉप बोई जाती है, कॉटन, पैडी, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ये सारी क्रॉप्स खरीफ की क्रॉप है।
सेकंड क्या है, रबी क्रॉप। द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रबी क्रॉप। ये कौन से सीजन में, विंटर सीजन। विंटर सीजन का टाइम पीरियड क्या होता है, अक्टूबर से लेकर मार्च तक। और इसमें कौन कौन सी फसलें आएंगी, वीट, ग्राम, मस्टर्ड, ये सब। तो हमने दो टाइप की क्रॉप पढ़ ली है, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। जो खरीफ क्रॉप वो जो रेनी सीजन में बोई जाती है, रबी जो विंटर सीजन में। एंड जो पल्सेस एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग समर इन मैनी प्लेसेस। बहुत सारे स्थानों पर समर के वैकेशन, समर के टाइम पर पल्सेज और वेजिटेबल, ये सारी दालें और सब्जियां, ये सब समर के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पर बोई जाती हैं। अब है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या है, द डिफरेंट प्रैक्टिस डन इन एग्रीकल्चर ऑफ क्रॉप इज नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अलग फसल को उगाने के लिए जो जो प्रैक्टिस, जो जो एक्टिविटी की जाती है, जो सारा काम किया जाता है फसल को उगाने से उगाई से लेकर कटाई तक जो सारी एक्टिविटी की जाती है वो सब क्या है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। जिस टाइम फॉर एग्जांपल आप गमले में कोई छोटा सा पौधा बोते हो तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप उसको उसमें पानी भी डालते हो, खाद उर्वरक ये सब में मिलाते हो, सनलाइट भी प्रोवाइड कराते हो, उसकी केयर भी करते हो। जो जो आप एक्टिविटी करते हो उसी टाइप से किसान भी अपनी फसल को बेहतर बनाने के लिए कई स्टेप करता है, बहुत सारी गतिविधियां करता है। उसको 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। मिट्टी को वो फसल उगाने से पहले किसान क्या करेगा, मिट्टी को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करेगा, उसको भुरभुरा बनाएगा। उसके बाद क्या करेगा, सोइंग। फिर वो क्या करेगा, बीज बोएगा। सोइंग मीन्स मिट्टी को भुरभुरा होने के बाद वो क्या करेगा, किसान अपनी उस मिट्टी में बीज बोएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। बीज बोने के बाद किसान क्या करेगा, उसमें खाद और उर्वरक ऐड करेगा। खाद और उर्वरक ऐड करने के बाद फिर क्या करेगा, अपनी फसल की इरिगेशन क्या करेगा, सिंचाई करेगा, उसमें पौधों को, फसल को पानी देगा। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। जब फसल थोड़ी उग के थोड़ी बहुत तैयार हो जाती है, कंप्लीट तैयार नहीं होती लेकिन ग्रो करने लगती है, तब उसमें वीड्स, खरपतवार उगने लगते हैं, तो वो किसान फिर क्या करता है, जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उन सबको हटाता है। वो किसी भी तरीके से हो सकता है कि किसी खाद, किसी उर्वरक का यूज करके या कोई दवाई का इस्तेमाल करके भी हटा सकता है, या फिर कोई और अलग तरीका भी अपना सकता है। उसके बाद अनवांटेड प्लांट्स को हटाने के बाद किसान क्या करेगा, हार्वेस्टिंग। अब किसान की फसल उग कर प्रिपेयर हो चुकी है, पक कर तैयार हो चुकी है, फिर वो क्या करेगा, उसकी फसल की कटाई करेगा। कटाई करने के बाद फिर क्या करेगा, किसान स्टोरेज करेगा, उसको संभाल कर रखेगा, उसको कीटनाशक, कीट पतंगों से सब चीज़ों से बचा कर रखेगा। तो ये क्या थे, किसान के वो स्टेप थे जो उगाने से काटने तक की, उगाई से लेकर कटाई तक एक फसल के लिए जो किसान जो एक्टिविटी, जो गतिविधियाँ करता है वो सब ये सारी गतिविधियाँ एक किसान अपनाता है। अब हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इन सभी स्टेप्स को डीपली डिस्कस करेंगे कि किस टाइप से वो ये सारी गतिविधियाँ करता है और उसमें किस किस चीज़ों का यूज करता है। तो वो सब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।